एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ओम साई राम मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साई परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साई परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए। साई सच्चरित्र का सप्ताह प्राण पाठ करने के बाद अगर चुपचाप आप इस उपाय को करते हैं तो निरंतर आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। आपके जीवन की समस्त भव बाधाएं दूर हो जाएंगी, दुख दरिद्रता निर्धनता दूर होगी, यश कीर्त पद प्रतिष्ठा सब कुछ प्राप्त होगी। जैसा कि साई सच्चरित्र के 18वें और 19वें नंबर चैप्टर में श्री साठे की कथा अगर आप पढ़ेंगे, जो 18वां 19वां नंबर चैप्टर है, हम खोल के आपको बता दें इस चैप्टर का नाम क्या है, आप भी पढ़ के देख सकते हैं। और तब मैं बताता हूं कि उपाय कैसे करना है, साई सच्चरित्र कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहले आप देख लें 18वां 19वां नंबर चैप्टर कौन सा है। श्री हेमाड पंत पर बाबा की कृपा कैसे हुई, श्री साठे और श्रीमती देशमुख की कथा, उत्तम विचारों को प्रोत्साहन, उपदेश में नवीनता, निंदा संबंधी उपदेश और परिश्रम के लिए मजदूरी। ये है चैप्टर का नाम। अब यहाँ पर श्री साठे जी की जो कथा आती है, ये क्या आती है कि श्री साठे, एक महानुभाव का नाम श्री साठे था। काफड़ के शासन काल में कई वर्ष पूर्व उन्हें ख्याति प्राप्त हो चुकी थी। इस शासन का बंबई के गवर्नर लॉर्ड रे ने दमन कर दिया। श्री साठे को व्यापार में अधिक हानि हुई और परिस्थितियां प्रतिकूल होने लगी। उन्हें बड़ा धक्का लगा, वह अत्यंत दुखित और निराश हो गए। अशांत होने के कारण उन्हें घर छोड़कर किसी एकांत स्थान में वास करने का विचार करने लगे। बहुधा मनुष्यों की ईश्वर की स्मृति आपत्तिकाल तथा दुर्दिनों में होती आती है। उनका विश्वास भी ईश्वर की ओर ऐसे समय में बढ़ जाता है। तभी वे कष्टों का निवारणार्थ उनसे प्रार्थना करने लगते हैं। यदि उनके पाप कर्म शेष न रहे हों तो भगवान भी उनकी भेंट किसी संत से करा देते हैं। अब यहाँ पर मैं जो बताना चाहता हूँ, मैं पूरी कहानी इसको मैंने पढ़ा हुआ, तो मैं एक समरी आपको बता दें क्योंकि ब्लॉग लंबा हो जाएगा। तो श्री साठे जी को जब वहाँ का जो गवर्नर था लॉर्ड रे, उन्होंने वहाँ पे दमन कर दिया, उनका व्यापार चौपट हो गया, वो मानसिक रूप से टूट गए। तो उनके मन में आया कि हम भी बाबा के श्री चरणों में चलें। और बाबा के श्री चरणों में जाने के बाद अब मैं आपको बताऊं, उनको इतनी दिव्यता लगी, उनको लगा कि हम साक्षात ईश्वर के दर्शन कर रहे हैं। ऐसी दिव्य संत के दर्शन करने, साईं बाबा का दर्शन प्राप्त होने मात्र से। और उसके बाद उनके मन में आया कि दर्शन तो हो गया, मैं साईं बाबा का जो सच्चरित्र है उसको क्यों ना पारायण कर लूं, क्यों ना उसका सप्ताह पारायण पाठ कर लूं। तो वह शिरडी में ही साईं सच्चरित्र का, इसी साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ करने लगे। अचानक से जब पाठ समाप्त हुआ तो उनको स्वप्न आया। स्वप्न क्या आया कि बाबा स्वयं अपना साईं सच्चरित्र इसी को हाथ में लेकर के और उनको सुना रहे हैं। तो जब ऐसा उनको स्वप्न आया तो मैं आपको बता दूं कि श्री साठे जी ने जाकर के ये किससे पूछा, मैं ये भी बता दूं, टोटल चीज़ें इसमें दी हुई हैं। आप देखेंगे तो वो क्या है कि जो साईं सच्चरित्र है, ऐसा वो उन्होंने यह स्वप्न श्री काका साहेब दीक्षित को सुनाया। श्री काका साहेब दीक्षित बाबा के बहुत ही कृपा प्राप्त व्यक्ति थे। और काका साहेब दीक्षित ने कहा कि अगर आपको ऐसा स्वप्न आया है तो प्रभु की कृपा आप पर है। तो उन्होंने पूछा कि क्या मैं साईं सच्चरित्र का एक बार जो है सप्ताह पारायण कर लिया, दोबारा भी करूं? तो उन्होंने कहा नहीं, आप बाबा का दर्शन करें और बाबा जैसा आपको आदेश देंगे वैसा आप करेंगे। बाबा सबके मन की भाव को जान लेते हैं, क्योंकि इसीलिए 11 वचन में भी लिखा है, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। बाबा सब त्रिकालदर्शी थे, बाबा त्रिकालदर्शी थे। वो समस्त समयों के, समस्त घड़ियों के पल छिन सब उनको पता होता था, कहाँ क्या घटनाएं हो रही हैं, क्या हमारे शिष्यों के साथ हो रहा है, क्या उनके मन में चल रहा है। तो बाबा ने उनको बोला कि मेरा साईं सच्चरित्र अगर कोई सच्चे मन से एक बार भी, क्योंकि गुरु का चरित्र पढ़ना और गुरु के बताए मार्ग पर चलना, उनके आदर्शों पर चलना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो हुआ क्या, उन्होंने साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण किया और बाबा ने कहा अगर कोई व्यक्ति
एक बार भी गुरु के चरित्र का वर्णन पढ़ लेता है, गुरु की चीज़ों को पढ़ता है, गुरु के सानिध्य में जाता है, तो सदा सर्वदा के लिए उसके समस्त पाप कर्मों का नाश हो जाता है, उसके सौभाग्य का उदय हो जाता है। तो इसीलिए मैं जो आज उपाय लेकर के आया हूँ, अब उस पर आते हैं। इस साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण पाठ कैसे करेंगे, सबसे पहले आप ये जान लीजिए। देखिए, साईं सच्चरित्र सप्ताह पारायण पाठ ये एक प्रकार से समझिए साईं बाबा की एक ऐसी किताब है, ऐसी बुक है जो अपने आप में सबसे पवित्रतम है। इस किताब को साक्षात बाबा को मान करके सबसे पहले आप क्या करिए, रोली चंदन से बाबा के इस मूर्ति पर तिलक करिए। उसके बाद इस साईं सच्चरित्र को आप मस्तक पर लगाइए, इस प्रकार से मस्तक पर लगाइए कि प्रभु हमारा कल्याण करिए। अब इस मस्तक पर लगाने के बाद आपको करना क्या है, क्योंकि साईं सच्चरित्र पढ़ना कैसे, गुरुवार के दिन सप्ताह पारायण पाठ आपको करना है 7 दिन में, मतलब 1 वीक में आपको इस किताब को, इस साईं सच्चरित्र को पढ़ना है, पारायण करना है संकल्प के साथ कि 1 सप्ताह में मुझे पढ़ना है। तो इसमें क्या है, सप्ताह पारायण विश्राम दिया हुआ है। सप्ताह पारायण विश्राम क्या है कि जैसे मान लीजिए आप 1 से लेके 6 चैप्टर तक गए तो प्रथम सप्ताह पारायण, फिर इसी प्रकार से द्वितीय सप्ताह पारायण विश्राम, तृतीय सप्ताह पारायण विश्राम, इसी प्रकार से 7 सप्ताह पारायण विश्राम में इस किताब को समाप्त करना है। तो 7 दिन में इजी बनाने के लिए ऐसा दिया गया है, न्यू एडिशन है, इसलिए इसमें ऐसा हो सकता है आपके पास अगर पुरानी एडिशन हो तो उसमें सप्ताह पारायण विश्राम ना लिखा हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐसा पढ़ना है कि 7 दिन में यह किताब आप पढ़ सकें, 7 दिन में। अब ये गुरुवार को आप शुरू करें। कैसे करना है, आप सबसे पहले नहा धो लीजिए, स्वच्छ हो जाइए। तन मन से स्वच्छता जरूरी है। मन की स्वच्छता इसलिए क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जब बाबा के साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण करते हैं तो निश्चित रूप से बाबा आपकी समस्त भव बाधाओं को दूर करते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बता दें, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण विश्राम आप नॉर्मल दिनों में करें, आपके कष्ट के दिन चल रहे हैं तो उसमें भी करें। कोई बेटी बेटा है जिनको जॉब के लिए तो आप उनका संकल्प लेकर भी कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ बता दें कि कहावत है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज़ साध लीजिए, बाबा के श्री चरणों को साध लीजिए, उसमें ध्यान लगाइए तो सब कुछ मिल जाएगा। और सब कुछ पकड़ने के चक्कर में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बाबा कहते हैं सबका मालिक एक है। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिए कि सप्ताह पारायण विश्राम, अब मैं बताया, अब आपको यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है सप्ताह पारायण विश्राम। आप जैसे मैंने बताया कि 7 दिन में एंड करना है, और कैसे करना है अब ये ध्यान दीजिए। पूजा कैसे शुरू करनी है, गुरुवार के दिन जैसा मैंने बताया बाबा का चरण स्पर्श करिए, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करिए, साईं सच्चरित्र में बाबा की मूर्ति पर चंदन लगाइए, बुक का प्रणाम करिए, उसके बाद एक घी का दीप प्रज्वलित करिए। और साईं बाबा की कोई मूर्ति हो आपके पास, छोटी सी प्रतिमा हो, या किसी साईं मंदिर में भी अगर आप सप्ताह पारायण विश्राम वहाँ कर सकते हैं, सप्ताह पारायण पाठ कर सकते हैं, तो वहाँ भी बैठ के आप करें। लेकिन हम तो कहते हैं आप अपने घर में करें। कैसे करें, पीले आसन पर बाबा की प्रतिमा को स्थापित करें, फूल माला अक्षत आप बाबा को कुमकुम रोली लगाएं, और एक घी का दीप प्रज्वलित, एक धूप बत्ती प्रज्वलित करें। जो डेली की पूजा करते हैं वो करें। उसके बाद साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण स्टार्ट करें। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और बताएंगे आपको कि साईं सच्चरित्र का आप सप्ताह पारायण विश्राम जब कर लें तो आपको अब यहाँ चुपचाप करना क्या है। या तो आपकी अगर सामर्थ्य है तो आप भंडारा करा सकते हैं। आपका सामर्थ्य अगर ज़्यादा बड़े पैमाने पर खर्च करने का नहीं है तो आप क्या करें, घर में खिचड़ी बनवाएं, कुछ गरीबों को, कुछ कन्याओं को, कुछ बालकों को इनवाइट करें, लोगों को इनवाइट कर दें, उनको आप खिचड़ी का भोग लगा के बाबा को, लोगों को प्रसाद के रूप में वितरण करा दें। एक चीज़ यहाँ पर ये है, चुपचाप तरीके, कोई प्रचार नहीं कि हम ये कर रहे हैं। अपनी कोई भी चीज़ कभी भी अगर किसी भी प्रभु परमात्मा को आप मानते हैं तो प्रचारित करके नहीं करना चाहिए कि हम साईं सच्चरित्र पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, आप लोगों को बता दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, पूजा पाठ गुप्त रूप से होना चाहिए, छुपा कर होना चाहिए, क्योंकि लोगों की नज़र की बाधा ना लगे। और
एक चीज़ और बता दें, अगर आपके पास धन है तो धन को भी छुपा कर रखना चाहिए। आप अन्न खा रहे हैं तो एकांत में खाना चाहिए, ये नियम है। क्यों? अन्न भी किसी दूसरे के सम्मुख नहीं खाना चाहिए, अन्न का भी छुपाव बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से धन के लिए अगर आपके पास धन तो ढिढोरा नहीं पीटना चाहिए और हमेशा सौम्य विचार, घमंड कभी नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति इतनी चीज़ों को साध लेता है निरंतर आगे जाता है। तो बाबा के निमित्त चुपचाप रूप से आपको साईं सच्चरित्र पाठ करना है, अपनी मनोकामनाओं को बोलकर। अगर आपके युवा बच्चे बच्ची नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार में अगर घाटा लग रहा है, आपके बच्चे बच्चियां हैं जो उनको शादी नहीं हो रही है, संकल्प लेकर करिए। और यहाँ पर एक चीज़ हम और कहेंगे, जब भी जीवन में भीषण बाधाएं हों तो आपको करना क्या चाहिए? यज्ञ याजन दान दक्षिणा जरूर जीवन में करना चाहिए। और यज्ञ याजन के लिए मैं जरूर कहता हूं कि अगर आप हवन कराना चाहते हैं किसी संकल्प के साथ, तो आपको हम इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में देते हैं, वहां पर आप संपर्क कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, उस पर बात हो सकती है। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है आप वो भी पूछ सकते हैं साईं सच्चरित्र के बारे में, या कोई जो है बाबा के व्रत के बारे में, या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं जो हमारे लायक संभव है, निश्चित रूप से हम मदद करेंगे आपकी। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ कहेंगे, वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में हैं। इसी के साथ समस्त माताओं बहनों को रक्षाबंधन के पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। और रक्षाबंधन आज आप लोग 1:31 के बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाएं, क्योंकि भद्रा का समय 1:31 से समाप्त हो रहा है। तो आप दोपहर में ही रक्षाबंधन अपने भाइयों की कलाई पर बांधें। इन्हीं भावनाओं के साथ आप लोगों के समस्त हमारे बंधु बांधवों का जीवन उज्जवल हो, बाबा की कृपा सब पर बने, हम सभी पर, हम सभी लोगों का मार्ग प्रशस्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साईं राम।